सनिया, ये क्या हो रहा है इस घर में? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने अभी तक कोई सवाल किया ही नहीं। तुमने बदतमीजी की फिजा भाभी से। अच्छा, तो उन्होंने आपके कान भी भर दिए मेरे खिलाफ। ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया, मेरे और हमाद के खिलाफ कितनी बातें की हैं। देखो सनिया, वो बड़ी हैं, उनका बातें करना बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कब से हो गया कि तुम हाथ उठाओ उन पर? ये तरबियत किया मामा ने और हम लोगों ने तुम्हारी? What? मैंने उनके ऊपर हाथ उठाया? हाथ उन्होंने उठाया मेरे ऊपर। मैंने सिर्फ हाथ रोका था, और हाथ उठाने और रोकने में बड़ा फर्क होता है। लेकिन वो शीला तो कह रही थी कि शीला कब से इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आप उसकी वजह से मुझसे लड़ने आ गए? आपको पहले फिजा भाभी से बात करनी चाहिए थी। ये तो शुक्र है कि अभी मैंने हमाद से कोई बात नहीं की। मैं उन्हें इस झगड़े में लाना ही नहीं चाहती, वरना वो यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुकेंगे। तो तुम ठीक कह रही हो ना? तुम्हें अभी जाकर फिजा भाभी से बात करनी। सनिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने इस झगड़े के बारे में अपने शौहर को नहीं बताया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो बचपन से बहुत स्वीट थी और तुम तो बहुत शरारती हुआ करती थी, झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन एकदम से तुम इतनी रूड क्यों हो गई हो? बात रूडनेस की नहीं है सारा, बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे शौहर को कोई कुछ कहे। सारा, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, अपनी फैमिली, बिजनेस, एवरीथिंग, और यहाँ पर भी आकर अगर उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। देखो, अगर सास बहू, भाभी और ननंद की लड़ाई औरतों में रहे तो ठीक है। अगर ये लड़ाई मर्दों तक पहुंच गई तो ये घर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। प्लीज़ झगड़े को मत बढ़ाओ आगे। समझ रही हो ना मेरी बात? जी। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। मैं आपके साथ आती हूँ। आ जाओ। भाभी, ये मैंने क्या सुना? तुमने सही सुना। But this is not fair. आपको सनिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी शराज। लेकिन आप बड़ी हैं, एटलीस्ट हाथ उठाने तक नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी। शराज, उसने हद कर दी थी। अगर तुम वहां पर होते ना तो तुम भी यही करते। देखें फिजा भाभी, इकलौती बहन है वो हम दोनों की। आज तक सुई तक नहीं चुभने दी हमने उसे, लेकिन आपने हाथ उठा दिया उस पर। ये कोई ऐसी अननोन बात नहीं है। बड़ी भाभी होने के नाते मेरा फर्ज है कि छोटों की इस्लाह करने के लिए अगर मुझे हाथ भी उठाना पड़े ना तो मैं ये डेयरिंग कर सकती हूँ। शराज, अपने ये राइट्स आप अपने ही घर में इस्तेमाल करें। हमारे घर में आप ऐसा करें, इस चीज की मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शराज, अभी से बात करो। तुम भूल रहे हो तुम अपनी बड़ी भाभी से मुखातिब हो, और बड़ी भाभी माँ की जगह होती है। तो बड़ी भाभी को भी तो एहसास होना चाहिए कि रिश्ते क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बड़ी भाभी होने का ये मतलब नहीं है कि हमारी इकलौती बहन पर हाथ उठाएं। ये क्या? पहले तो सिर्फ ये हमाद से और मामा से बदतमीजी करती थी, लेकिन आज तो हद ही कर दी इन्होंने। फिजा, शराज सही कह रहा है। आप पहले मुझसे पूरी बात सुनिएगा, फिर अपना फैसला सुना दीजिएगा। अब शराज, तुम जाओ यहां से। खुद की बीवी को तो तुम संभाल नहीं सके, मेरी बीवी को क्या समझाओगे? फिजा भाभी को बोल दें और सनिया से सॉरी करें, वरना अच्छा नहीं होगा।
उफ खुदाया, क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रही। एक मसला हल होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, और तुम तो अक्लमंद हो, तो ये नेगेटिव बिहेव क्यों? तारिक, सनिया ने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया था, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की उसने मेरे साथ, यहाँ तक कि उसने मुझे घर से भागी हुई होने का ताना भी दिया था। अगर ऐसी बात थी तो कल ही मैंने तुम्हें समझाया था कि फिजा, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे बात करो, मैं खुद पर्सनली इस बात को हैंडल करूंगा। लेकिन तुम्हें इतना शौक है अकेले पर्सनल बातों का हैंडल करने का। देखो फिजा, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। हमारी मामा ने हमारी परवरिश इस चार दीवारी में रह के की है, हमें बाहर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन तुम अपने बिहेव से यह जाहिर करती हो कि तुम इस घर की फर्द ही नहीं हो। तारिक, मैं तो ये सब कुछ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। इस घर की भलाई? इस घर को तुमने अपना घर समझा कब है? ऐसे तो मत कहिए, खुदा के वास्ते आप कूल होके भी तो बात कर सकते हैं। खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी मोहब्बत का और इम्तिहान मत लो, मेरे अच्छे होने का नाजायज फायदा मत उठाओ, और इस घर की भलाई से बाज ही रहो तो अच्छा है। हम तीनों बहन भाई बहुत खुश हैं, हमें किसी की भलाई की कोई जरूरत नहीं है। तारिक, मेरी इस रिश्तों की तो कौन कहा मैं क्या करूं? जितना भी मैं एडजस्ट होने की कोशिश करती रहूं उस घर में, उतना ही मैं बहुत दूर निकल जाती हूँ। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? इतना